देखा हमने अभी थोड़े दिन पहले 10th ऑफ जुलाई को JEE की भी कट ऑफ आ गई है और अब फिर से DB मेडिकल होगा। जिन बच्चों का एडिशनल लिस्ट आई है तो जिन बच्चों का नाम है उनका फिर से DB के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि वहाँ पे क्या ले जाना होगा या फिर मेडिकल में क्या टेस्ट होगा, कैसे क्या। तो पहले तो आपको वही डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। वैसे भी वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा DB के लिए तो उसमें लिखा होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है वहाँ पे। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। 10th की मार्कशीट और अगर उसके दो मार्कशीट है, जैसे मार्क अलग हैं और ये ऐसे करके है तो आपको दोनों ही ले जाना होगा। ऐसे करके इंटर में भी अगर आपके पास 2 मार्कशीट है तो दोनों ही आपको ले जाना है, वरना एक है तो फिर वही एक ही ले जाना है। बाकी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी है ओरिजिनल सभी के सभी, और डिग्री भी ले जानी है ग्रेजुएशन की। तो जिसके पास ना हो वो डिग्री अपनी निकलवा ले अभी से, क्योंकि डिग्री वहाँ पे ले जानी होगी। और फिर अगर EWS है या फिर कोई और सर्टिफिकेट है तो भी आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। साथ में अगर आपने एफ़िडेविट बनवा रखा है किसी का, जैसे कुछ मिस्टेक है, अगर कोई स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लीजिए, सारे मार्कशीट में एक जैसा होना चाहिए। तो अगर कोई भी ज़रा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ भी, तो उसके लिए आप एफ़िडेविट बनवा लीजिए। और अगर किसी ने जैसे फॉर्म फिलअप टाइम में एक ही मार्क जो डालना होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो किसी ने एक ही डाला है तो वो फिर 2 चाहिए होगा, ये मैंडेटरी है। तो उसके लिए भी आप एफ़िडेविट बनवा के उसमें दोनों ही मार्क आप मेंशन कर दीजिए, तो वहाँ पे वही दोनों वो चेक कर लेंगे उसी एफ़िडेविट से ही। और फिर और तो कुछ नहीं ले जाना। आपको फ़ोटो रख लेनी है, कम से कम 6 फ़ोटोज़ तो आप ले ही जाइए। फ़ोटो रख लीजिए, पेन, और तो कुछ नहीं, बस आप सब आधार कार्ड सब कुछ ओरिजिनल ले जाइए और उसकी एक फ़ोटोकॉपी। वैसे उसमें लिखा रहेगा 2 आप लिए जाइए, वहाँ काम एक ही का लगता है, लेकिन आपके पास 2 या 3 कॉपी उसकी होनी चाहिए। सब कुछ सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए जो फ़ोटोकॉपी आप ले जाएंगे। पहले आपको लिखना है सेल्फ़ अटेस्टेड, उसके नीचे आपको साइन करनी होगी और उसके नीचे देन डेट डाल देनी है। अगर ये आप नहीं भी करेंगे तो वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ पे करवा देंगे, बताएंगे कि हाँ ऐसे कर लो, तो वहाँ भी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में मेडिकल के लिए कैसे आपका मेडिकल कैसे होगा, वहाँ पे पहले फर्स्ट DB कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक स्लिप देंगे मेडिकल के लिए कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ये सब लिखा होगा, टाइमिंग वगैरह भी। तो दूसरे दिन आपको वहाँ पे पहुँचना होगा और फिर वहाँ पे कौन कौन सा चेकअप होगा। एक तो आपका आई टेस्ट होगा। वैसे JEE के लिए तो C2 मेडिकल है शायद, तो उसके लिए आपको ग्लासेज वगैरह भी अलाउ हैं, वो आप देख लीजिएगा जैसे भी। तो आई विजन वगैरह चेक होगा। अच्छा हाँ, शुगर की बात आती है कि शुगर टेस्ट होगा या नहीं। तो जो भी बच्चे 30+ होंगे तो उनका कुछ एडिशनल टेस्ट होता है, बाकी 30 से कम वाले बच्चों का शुगर टेस्ट नहीं होगा, उनका सिर्फ आई टेस्ट होगा और फिर BP टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, बस इतना ही होता है जो 30 से अंडर 30 हैं उन सब बच्चों का। तो ये सब आपका होगा अच्छे से। और तो फिर बस इतना ही, और तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ लोगों का डाउट था कि कितने एफ़िडेविट वहाँ पे बनवा सकते हैं या कितना एफ़िडेविट ले जा सकते हैं। तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने आप एफ़िडेविट ले जाएं, वो कितने भी ले जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रहेगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एफ़िडेविट बनवा लिया और उसमें ही सारे अपने 2, 3, 4 जो भी मिस्टेक है वो सारे उसी में मेंशन करवा सकते हैं। तो एक ही में वैसे कई सारे हो जाएंगे, सारे मिस्टेक एक ही में कवर हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं बनवाना पड़ेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, वरना 1-2 तो ले जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कितने एफ़िडेविट अलाउ होंगे। और कई सारे लोगों के ये भी डाउट है कि अगर फॉर्म फिलअप टाइप पे उन्होंने स्टेट का EWS लगाया है, अभी सेंट्रल का बनवा लिया है, तो क्या वहाँ पे कोई इशू आएगा। हाँ तो देखो ऐसा है ना कि अगर आपके फॉर्म फिलअप टाइम पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का वो लोग नहीं मानते हैं। उसी टाइम पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट जो आपने वो नंबर फिल कर रखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म फिलअप में, तो वो सेंट्रल वाला ही होना चाहिए। तो वो स्टेट का तो नहीं मानेंगे, इसके लिए थोड़ा इशू आ सकता है। तो आपको वो EWS ले जाना है, प्लस जो अभी बीच में एक और ईयर गैप था 25 का, वो भी ले जाना है, प्लस करंट ईयर का भी आप लिए जा सकते हैं। और हाँ, ये तीनों आप लिए जाएंगे। वैसे काम तो उस टाइम का ही लगता है जो फॉर्म फिल किया था और एक करंट ईयर का, लेकिन आप तीनों ले जाएंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाकी वो आएगा, आपको अपलोड करना होगा इसके पहले
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आपको सारे अपना डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन अपलोड कर देना है। तो आप सारी एफिडेविट भी आपको अपलोड करनी होगी, सारी मार्कशीट अपलोड करनी है और ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है। और साथ में वो जो अदर मार्कशीट में ऑप्शन आएगा उसमें तीनों मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन की जो भी होगी वो सब अपलोड कर देना है। EWS सारे मर्ज करके या जैसे भी आप सारी EWS अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ जाने से फिर वो कहते हैं जाओ अपलोड करके लाओ ये सब, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा आपके पास जो जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे ओरिजिनल कॉपी ऑफ अभी से अपलोड कर दीजिए उस पर, तो वहाँ पे ठीक रहेगा, आपको आराम रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि फिर से अपलोड करना या क्या करना। वैसे तो वो साइट उस टाइम भी वो खुल जाती है, कहते हैं कि हाँ अभी भी आप अपलोड कर सकते हो, जाओ करके ले आओ अभी तो। लेकिन अगर आप पहले से किए रहेंगे तो उस टाइम पे कोई ऐसी झंझट नहीं होगी। तो आप ये सब अपना कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो बस आप इतना कर सकते हैं। आप तब तक अपना, जब तक वो डेट आएगी DV की डेट, मेडिकल की डेट, तब तक आप अपना ये सब इकट्ठा कर लीजिए और पूरा बिल मेंटेन रखिए। बाकी जब डेट आएगी तो आपको जाना होगा और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सब ठीक हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक बात, जैसे उसमें कि लिखा है आपको जो आपका एडमिट कार्ड का एक पोर्शन मिला था कट करके एग्ज़ाम में, तो वो भी ले जाना होगा। इसमें आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा होगा कि वो भी आपको साथ में लाना है। तो बहुत सारे बच्चों का वो खो जाता है जैसे, या फिर हम इधर उधर कहीं रख देते, नहीं मिलता है टाइम से। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या वो ले जाना मैंडेटरी है या फिर नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे कोई इशू आएगा, या उसकी जगह कोई PDF ले जा सकते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ उसका कोई काम नहीं लगता है। वहाँ ऐसा होता है ना कि जिन बच्चों पे उन्हें डाउट रहता है या जैसा भी रहता तो उनका वो मांग सकते हैं। बाकी हमारा जो एक पोर्शन कट करके एग्ज़ाम में जमा हो गया था वो उनके पास पहले से रहता है, तो वो आपको देते हैं। और उसका कोई, जो यहाँ से हम लोग को ले जाने को बोलते हैं कि जो आधा पोर्शन तुम्हारे पास मिला था उसको लेके आना, तो वो ले जाने का वैसा कोई काम नहीं रहता। मैं ले गई थी तो उसका कोई काम नहीं लगा और मेरे बैच में किसी का भी कोई काम नहीं लगा। तो आप PDF है तो आप उसकी एडमिट कार्ड की PDF भी ले जा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसका कोई ख़ास इशू नहीं है, जिसके पास है वो तो लिए जाए और जिसके पास नहीं है तो वो एडमिट कार्ड का अपना PDF ले जाए। और जिसके पास वो भी नहीं है तो अपना डेट वगैरह जैसे याद कर ले कि हाँ प्रीलिम्स किस डेट को हुआ था, मेंस किस डेट को हुआ था। तो बस इतना रहेगा तो भी काफ़ी रहेगा, बाकी वहाँ पे इसका कोई काम नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। सो नाउ थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को। सबका DB मेडिकल अच्छा होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।